बच्चों, हम करते हैं एक्सरसाइज 15.1 प्रायिकता क्वेश्चन 24, 25 जो हमारी प्रीवियस वीडियो के इंस्टेंटली पॉज होने की वजह से रह गए थे। क्वेश्चन 24 हमारा है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पार्ट फर्स्ट 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। तो जब हम 2 पासों को फेंकते हैं तो हमारे कुल संभव परिणाम क्या हो सकते हैं, मतलब क्या क्या हमारा आ सकता है, पहले हम ये देखते हैं। तो जैसे कि हम पहले बेसिक वीडियो में भी कर चुके हैं कि 2 पासों के फेंकने पर हमारे संभव परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। अब हम एक बार फिर से करते हैं। हमने माना कि हमारा पहले पासे पर 1 आया है, तो ऐसा हो सकता है दूसरे पर भी 1 आ जाए, या पहले पर 1 ही है दूसरे पर 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 ऐसा हो सकता है। या हम मान सकते हैं कि हमारा पहले पासे पर 2 आया है और जो दूसरा पासा गिरा है उस पर 1 है, तो 2 1, या 2 तो फिक्स है, मान लिया कि 2 आया था हमारा पहले पासे पर, दूसरे पर 2 भी हो सकता है, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। इस तरह हमारा 3 1 से लेकर 6 6 तक हमारी कुल संभव घटनाएं, यानी कि 2 पासों के फेंकने पर कुल संभव इवेंट्स, जो कुल पॉसिबल इवेंट्स हैं वो हमारी ये हैं, और जो 36 हैं। 2 पासों के फेंकने पर इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे कुल संभव परिणाम 36 हैं। तो हम लिखेंगे कुल संभव परिणाम। ये कब है? जब हम 2 पासों को फेंकते हैं। 36 है, कब है? 2 पासों के फेंकने पर। अब हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? कुल वांछित घटनाएं डिवाइड बाय कुल संभव घटनाएं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। प्रायिकता निकालिए कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। 5 किसी भी बार नहीं आएगा, मतलब हमने जब 2 पासों को फेंका तो उनमें किसी भी पासे पर, पहले वाले पासे पर या दूसरे पर 5 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कितनी संभव इवेंट्स हैं? हम इसको 2 तरह से कर सकते हैं। अगर हमारी कुल 36 हैं तो हम ये देख लें कि 5 कितनी इवेंट्स ऐसी हैं जिनमें 5 है। तो पहली लाइन में हमारी 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9, और इसमें दोनों ही पासों पर 5 5 है, तो इसको भी हम लेंगे 10 और 1 11। 11 इवेंट्स ऐसी हैं जिनमें 5 कम से कम एक बार या दोनों पर 5 5 आया है। तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जिनमें 5 नहीं है। टोटल हमारी 36 थी, और ऐसी हमारी 11 इवेंट्स हैं जिनमें 5 कम से कम एक बार या 2 बार आया है। तो ऐसी इवेंट्स 25 बची जिनमें 5 एक बार भी नहीं है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो 5 किसी भी बार नहीं आएगा, ऐसी इवेंट्स हमारे पास 25 हैं, और टोटल हमारे पास 36 हैं। तो 25/36 हमारा इसका आंसर है। और हम ऐसे भी गिन सकते हैं कि 5 ऐसी इवेंट्स जिसमें 5 नहीं है, 1 2 3 4, जिसमें 5 है उसको छोड़ दें, 6, इस तरह हम इनको गिनेंगे तो भी ये 25 हैं। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट, 5 कम से कम एक बार आएगा। प्रायिकता निकालिए कि 5 कम से कम एक बार। कम से कम एक बार लिखा है, हमने 2 पासे फेंके हैं, तो कम से कम कहा है इसने। हम वो इवेंट्स तो लेंगे ही जिनमें कम से कम एक बार 5 है, और वो भी लेंगे जिनमें 5 2 बार है। तो अभी हमने पिछले पार्ट में ही काउंट किया था कि ऐसी हमारी इवेंट 25 हैं, 11 हैं सॉरी, जिनमें 5 कम से कम एक बार या 2 बार आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 इवेंट्स हैं, और टोटल 36 हैं। तो हमारे आंसर है 11/36। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए। फर्स्ट पार्ट है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित 2 पट या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। हम 2 सिक्कों को जब उछालते हैं तो हमारे कुल संभव परिणाम क्या हो सकते हैं? 2 सिक्कों के उछालने पर कुल संभव परिणाम हम लिखेंगे
क्या क्या हो सकता है, आपने 2 सिक्के उछाले हैं, या तो दोनों पर हेड होगा या दोनों पर टेल होगा, या माना पहले गिरा उस पे हेड दूसरे पे टेल, ऐसा भी हो सकता है पहले पे टेल दूसरे पे हेड। तो टोटल संभव घटनाएं हमारे पास 4 हैं। अब इसने कहा है कि 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त, हाँ 2 चित्त आ सकते हैं, 2 पट हो सकते हैं, 1 चित्त और 1 पट, ऐसे भी इवेंट्स हैं। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। ये हम चेक करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, कुल वांछित घटनाएं डिवाइड बाय कुल संभव घटनाएं। हम निकालते हैं प्रायिकता 2 हेड आने की। तो जो कुल इवेंट्स हैं हमारी, उनमें जब दोनों बार हेड आया है ऐसी एक इवेंट है, और कुल इवेंट हमारी 4 हैं, तो 1/4 है 2 हेड आने की प्रायिकता। दोनों ही टेल आने की प्रायिकता भी ऐसी इवेंट एक ही है, जब दोनों बार टेल आया, 2 सिक्कों को उछालेंगे तो एक ही बार ऐसा हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए, और टोटल 4 हैं। प्रोबेबिलिटी 1 हेड 1 टेल, यानी कि 1 चित्त और 1 पट, प्रत्येक एक बार, या 1 चित्त व 1 पट कह सकते हैं। तो 1 चित्त 1 पट वाली ऐसी हमारी कुल 2 घटनाएं हैं 4 में से, और टोटल घटनाएं हमारे 4 हैं, तो इसका आंसर 1/2। क्या आप देख रहे हैं इन सभी की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी सेम है। दोनों पर हेड हो ऐसी प्रायिकता 1/4, दोनों पर टेल आए उस इवेंट की प्रायिकता 1/4 है, और दोनों एक बार यानी कि 1 पर चित्त और 1 पर पट, या 1 हेड 1 टेल, इसकी प्रायिकता 1/2 है। तो सभी की प्रायिकता, सभी परिणामों की प्रायिकता 1/3 नहीं है। ये क्या है, असत्य है। इसी का सेकंड पार्ट, एक पासे केक को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या एक सम संख्या, अतः प्रत्येक एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम क्या होंगे। जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये कुल हमारे संभव परिणाम हैं। तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक विषम संख्या, हाँ ये सच है कि एक विषम संख्या है, 2 सम है, ये 3 विषम है, ये 4 सम है, 5 विषम है और 6 सम है। 1 3 5 जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो ये जो संख्याएं हैं ये विषम है, और 2 4 6 हमारी सम संख्याएं हैं। तो अतः पर एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। हम निकाल कर देखते हैं। PE = कुल वांछित घटनाएं डिवाइड बाय कुल संभव घटनाएं। तो प्रायिकता एक विषम संख्या, हमारी विषम संख्याएं कितनी हैं कुल संभव घटनाओं में, 1 2 3 है, और टोटल घटनाएं 6 हैं। तो ये हमारा आंसर 1/2 है, जो कि सत्य है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। थैंक यू।